हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की, हालेलुया। सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम और गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रभु के पवित्र वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और पिता धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बुलाया, आपने हमें इकट्ठा किया, आपने हमें ये मौका दिया वचन सुनने के लिए। और प्रभु आज आपके अनुग्रह में हम इकट्ठा हुए, प्रार्थना करते हैं हमारी आज की संगति को आशीष देना। हर एक भाई बहन को सुनने वाले कान दो, कान यीशु मसीह के नाम में मिले, सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, समझने वाली हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले। यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूं प्रभु, मेरे भाई बहन दूर है पास है सुनते हैं, सब इकट्ठा आए, जुड़े हुए चर्च में आए, सबके लिए हर एक के लिए आशीष मांगता हूं पिता, सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं थोड़ी बातें प्रभु के वचन से, आज 4 आवाज जो है उसके विषय में कहना चाहता हूं। ये 4 आवाज क्या है? बाइबल में हम ये बात समझ पा सकते हैं कि परमेश्वर बोलता है तो उसकी एक आवाज है, दूसरी एक आवाज है संसार की आवाज। संसार के लोग हमें कई तरह के ज्ञान देते, सलाह देते, सूचन देते, बुद्धि देते, रास्ता दिखाते, तुम्हें नहीं ये करना है, ऐसा है, तुम्हें तो पता है। बोले नहीं, मैं तो अभी नहीं शादीशुदा हूं, मुझे समझ में नहीं है क्या करने का, इसमें आपको ये करने का। तो संसार के लोग जो खड़े हैं वो भी ज्ञान बांटते या फिर बात करते और हम सुनते हैं। और एक बोले मैं दिल की आवाज, तो दिल की भी एक आवाज होती है, मन की एक ख्वाहिश होती है, ऐसे जो हमारे विचार होते हैं मन के, हमारे अनुभव की, ये भी कोई बात होती है, वो भी हम सुनते हैं। हम कहते हैं कई बार मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं खुद का करूंगा, खुद का ही सुनूंगा। तो एक आवाज हमारी खुद की है और दूसरे का आवाज है शैतान की आवाज भी है। हम उसे भी पहचानते नहीं है कि क्या शैतान की आवाज है, शैतान कैसे बात करता है, और ये आवाज परमेश्वर की है या शैतान की है, ये भी है। कई बार उसको हम उसमें तफावत गुजराती में कहते, हिंदी में कहते, परख नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते कि ये आवाज शैतान की ही है, ये आवाज परमेश्वर की ही है, ये परमेश्वर ही बोलता है। और नहीं हम कह सकते, परख सकते कि ये आवाज संसार की या फिर मेरी है, हम उसमें भी परख या फिर फर्क नहीं कर सकते हैं। पर आज ये बात को हम आज वचनों से देखना चाहते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय, प्रभु ने आदम को रचा, किसको रचा? आदम को रचा। आदम को परमेश्वर ने कहा 2:16-17 में, देख आदम, परमेश्वर ने आज्ञा दी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी परमेश्वर यहोवा ने? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ऐसा? अच्छा, मैं खाऊंगा, सब फल खाऊंगा। और प्रभु, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। देख बेटा, ये सब खाना, ये भले और बुरे का जो वृक्ष का फल पेड़ दिखता है ना, वो नहीं खाने का। अच्छा परमेश्वर, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी आवाज सुन ली, यही मुझे करना है, हाँ मैं यही करूंगा, तुम्हारी आवाज है। मैं तो सोचता हूं सब मेरे लिए, वो बीच में वाला देखा वो भी मेरे लिए लगता है, पर आपकी आवाज मैं सुन पाया हूं। तो याद हमको परमेश्वर की आवाज आई, और ये परमेश्वर की ओर से आदम ने सुना, ये कहा ये खाना वो मत खाना, यदि खाएगा अवश्य मरेगा ही मरेगा। तो एक परमेश्वर की आवाज यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम से बात की। और दूसरी एक आवाज देखो, 3 अध्याय पहले पद पढ़ो उत्पत्ति में, तो वहां पे शैतान के बारे में लिखा है, सांप के बारे में लिखा है। सांप जो था, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो यहाँ पे जो इब्लिस है, शैतान है, उसके विषय में लिखा है सब परमेश्वर के बनाए हुए में ये सबसे ज्यादा धूर्त था, लुच्चा था, या फिर कहे सबको बेवकूफ बनाने वाला लुटेरा था। और उसने कहा, हवा से बात की, खुद बात की कि क्या परमेश्वर ने तुझे क्या कहा है, सब खाने की तुझे मंजूरी दी है? बोले हाँ। और चौथा पद,
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम नहीं मरोगे। हवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा है, उसकी आवाज है सब खाने का ये, लेकिन यही फल जो ये भले बुरे का फल है, झाड़ है, उसका फल तुम्हें नहीं खाना है। और शैतान कहता है आप नहीं मरोगे। तो ये आवाज आ रही है 5वां पद, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पे शैतान कहता है आप फल खाओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे बात आ रही है, शैतान खुद एक आकर हवा से, ये औरत से बात करता है। तो परमेश्वर की आवाज, यही वाटिका में हम देखते हैं शैतान की आवाज, और यदि ये मनुष्य है उसकी आवाज देखो। उत्पत्ति 3 और 2 पद में हवा ने कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से क्या कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। अभी नहीं यहाँ तो पे हम देखते हैं ये हवा को बात समझ है कि एक आवाज है जिसने हमें मना किया है, 8वां पद। और हमें ये बात पता है कि दोनों ने फल खाया। परमेश्वर की बात, आज्ञा, आवाज को अनसुना किया और शैतान ने जो कहा वो आवाज सुनकर उन्होंने फल तो खा लिया और परमेश्वर बड़ा गुस्सा हो गया। और परमेश्वर आता है, देखो 8वां पद, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पे लिखा है छिप गए, आवाज सुनकर डर गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? 10वां पद, उसने कहा, मैं तेरा शब्द मैंने तेरी आवाज सुनी आते हुए, तेरा शब्द सुना, बारी में सुनकर डर गया, मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। नंगा था इसलिए भाग के छिप गया। 11 पद, प्रभु ने कहा, पूछा, परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू परमेश्वर नंगा ने है? पूछा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? किसने ऐसी बातें तेरे कान में डाली कि तू नंगा है? ये सोच कहां से आ रही है? और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और तो मैंने यहाँ पे खाया। हम ये बात देखते हैं कि आदम डर गया और उसको ये बात समझ में आई कि मैं नंगा हूं। प्रभु ने पूछा, तुझे किसने कहा? मैंने कहा था फल नहीं खाने का। एक आवाज आई थी, फल खा, कुछ नहीं होगा। अब तुझे ये किसने बताया कि तू नंगा है? तो यहां पे हम एक और बात देखते हैं कि ये आदम को भीतर से ये बात समझ में आई कि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने तो कुछ नहीं कहा था। 2 अध्याय यदि पढ़ लो, 24वां पद पढ़ लो, तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया वे नंगे थे, उनको पता ही नहीं था हम नंगे थे। पर यह आवाज अभी आ रही है कि आदम को, कि आदम ने कहा ये मुझे लग रहा है कि मैं नंगा हूं, और वह छिप गया। संसार की भी कई आवाज है जो हमें आती है और शायद कोई अनुभव से या फिर कोई हमें भाव होता है, समझ में आता है। हमें संसार भी कुछ कहता है, शायद कहता हो तू जो सोचता है वही सच है, ऐसा भी कहता हो। परमेश्वर की आवाज तो ये है, ये भी आवाज आती हो कि शैतान की आवाज ये है। इंसान जो है वो आवाज से जीवित रहता है। वो कुछ भी करता है, नौकरी करता है तो किसी को पूछ के करता है, कोई होटल में जाने के लिए जाता है खाने के लिए, पूछ के जाता है कि कहाँ पे अच्छा है, या मोबाइल को भी पूछता है सबसे बेहतर ये कहाँ मिलेगा, ये खाना कहाँ मिलेगा, आज कौन सी दुकान खुली होगी अभी, तो पूछता है। मोबाइल को भी पूछता है, आवाज सुनता है, और कोई स्टार देखेंगे, यहाँ तो 5 स्टार है, ये वाला बिरयानी अच्छी है, इसकी मंगाओ। तो आवाज इंसान सुनता ही रहता है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 4:4 में,
प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो आवाज परमेश्वर से, हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली आवाज है, के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मनुष्य चलता है शायद परमेश्वर की आवाज सुनकर, उसकी सलाह सुनकर, उसकी बात सुनकर, उसका ज्ञान लेकर। उसने कहा 33 करोड़ नहीं है, तो बोले अच्छा नहीं है, तुम जो बोलो वो ही हो, आमीन। तो जो इंसान है वो परमेश्वर की आवाज से जीवित रहना है, तो परमेश्वर की आवाज से वो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर की आवाज है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द से इंसान जीवित रहेगा। परमेश्वर बात करता है। मैं 7 बात कहूंगा कि परमेश्वर कौन से जरिए से बात करता है। पहला जरिया जो है वो परमेश्वर खुद बोलता है। हमें पता है शमूएल को आवाज मिली, शमूएल शमूएल। मूसा को भी आवाज आई, मूसा। अब्राहम को भी आवाज आई, अब्राहम। आवाज, बाइबल कहता है इंसान 7 आवाज परमेश्वर की ओर से, बाइबल कहता है परमेश्वर की ओर से आवाज जो है आती है 7 तरह से। पहली बात देखते, परमेश्वर बाइबल के जरिए बोलता है। बाइबल खोलोगे उसमें से आपको समझ में आएगा कि ये बाइबल तो ऐसा कहता है परमेश्वर के विषय में, और संसार तो कहता है परमेश्वर के तो हाथ पैर नहीं है, वो तो निराकारी परमेश्वर है। ये बाइबल तो ये कहता है, हाथ में रखा है परमेश्वर। बाइबल तो ये कहता है। तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आवाज बाइबल से हमें समझ में आती है कि परमेश्वर क्या कहता है और उसका ज्ञान क्या है। यिर्मयाह 30 अध्याय का 2 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है, यिर्मयाह तुझसे क्या कहता है? जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं मैंने तेरे से बात की है, उन सबों को पुस्तक में लिख ले। तू लिख ले। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, वो पढ़ेंगे, उससे मैं बात करूंगा। नहम्याह 8-9 पद पढ़ो तो वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, और जो नबी थे और जो याजक था एजरा, और वो खड़ा हो गया, लोगों की भीड़ हो गई, और एजरा ने मूसा की किताब जो लिखी हुई थी वो पढ़ के लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाए। 8-9 पद। तब नहम्याह जो अधिपति था वो समय की बात है, और एजरा जो याजक और शास्त्री और था, वहां पे एजरा भी था जो याजक था, शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, और लेवी लोग भी थे जो समझा रहे थे। उन्होंने सब लोगों से कहा, सब लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे क्या कहा? आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। अरे हम तो सुन नहीं पाते ये परमेश्वर की बातें, तुम सुनाओ। तो बोले आज पवित्र दिन है, और इसलिए विलाप न करो और न रो, आप रोना मत। आज परमेश्वर की बात सुनना है आपको। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। आमीन। तो परमेश्वर वचनों से बात करता था, लोगों के दिलों में काम हुआ, रोने लग गए। तो यहाँ पे आवाज, बाइबल सुनाते थे, प्रभु के वचन सुनाते थे, और लोग परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बात है, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, सुनते थे। तो परमेश्वर बाइबल से बात करता है। लूका का सुसमाचार यदि आप पढ़ो 4 अध्याय, वहां पे सारे लोग सभास्थान में, वहां पे जो था मंदिर, वहां पे इकट्ठा हुए थे। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे शनिवार को इकट्ठा होकर परमेश्वर की बात सुनना चाहते थे। तो परमेश्वर वहां पे आता नहीं था बोलने के लिए, लेकिन लोग खड़े होते थे। यीशु मसीह भी आया, यीशु मसीह ने यशायाह की किताब खोली, और यीशु मसीह वहां पे लोगों को बाइबल, वचन, परमेश्वर की बातें लोगों को सुनाई कि ये है परमेश्वर की बात, ये है परमेश्वर कहना चाहता है कि मुझे ये परमेश्वर ने भेजा है और तुम्हारे बीच में मुझे भेजा है। बोले क्या पढ़ रहा है? बोले मैं तो यशायाह पढ़ रहा हूं, 66वां अध्याय, 63 अध्याय पढ़ रहा हूं। ये बातें जो है वो परमेश्वर की बात है, और परमेश्वर ने कहा है देखो मैं किसी को भेज रहा हूं। तो लोगों को, लोग सुनने आते थे क्या? परमेश्वर की बात। और कहां से सुनाई देती थी? 16-17 पद। फिर प्रभु यीशु नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, वहां पे ही पाला पोसा था, वहां पे ही आया, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर वो सबत के दिन गया आराधनालय में पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पढ़ने के लिए, क्योंकि लोग इकट्ठा थे परमेश्वर की बात, वचन, आवाज सुनने के लिए। और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, भाई तू इसमें से परमेश्वर की बातें सुना लोगों को। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आमीन। तो हमारा बाइबल जो है वो बंद करके उस पे बंद करके कपड़े में लिपट कर ऐसे साफ करना नहीं है। 24 घंटा पढ़ खोल के पढ़ना की बात यहाँ पे की गई है। तो यशा की किताब वो लोग बंद नहीं करते थे, खोलते थे, सुनाते थे परमेश्वर की आवाज। आमीन। तो परमेश्वर की आवाज बाइबल से आती है, इसलिए बाइबल ज्यादा बिकना चाहिए। ज्यादा लोग करते हैं भाई इसको हमारी भाषा नहीं आती है तो तमिल है, बोले कन्नड़ है, बोले इसको इसकी भाषा में दो, बाइबल पढ़े, परमेश्वर की बात सुने। आमीन। तो बाइबल वो परमेश्वर की आवाज है इंसान को जीने के लिए, इसलिए बाइबल बड़ा कीमती है। आमीन। कई लोगों ने बाइबल जला दी है, इंसान को जला दी है, और फिर भी बाइबल तो वहीं का वहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन नष्ट न होगा, वो सनातन है। आमीन। परमेश्वर बात करना चाहता है, वो बाइबल से बात करना चाहता है। और परमेश्वर कहां से बात करता है? और दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर हमें चींटियों से देखकर, बोले इसको देख, तू इसको भी देख, देख तू ये खरगोश को देख, देख मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु बताओ क्या कहना चाहते हो? तो परमेश्वर ये सारे बातों को लेकर उदाहरण से बात करता है। नीति वचन 6 और 6 या 30 अध्याय इसका 26 पद पढ़ो। हे आलसी, चूटियों हे आलसी है, परमेश्वर तुझसे कुछ कहता है। क्या कहता है? चूटियों के पास जा, चींटियों को देख, उनके काम पर ध्यान दे उनके काम पर ध्यान देख और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। तो परमेश्वर इंसानों को बात करना चाहता है, किससे? तो वो जरिया बनाता है, चींटी को उदाहरण देकर बात करता है कि तू आलसी मत बन। देख, चींटी को कभी देखा है? उसने अपने चाचा या बड़े से बात लिखा है वो कि मुझे थोड़ी लीव दो ना आराम करने के लिए। चींटी बोले नहीं, आराम किया, देखा है? यहाँ सब देखो लाश पड़ी है, देखो इधर। तो हम भी मेहनतू आदमी है, इनको हटा देते, इनको सुला देते। चींटी को देख, पर हम देखते ही नहीं है। तो परमेश्वर बात करना चाहता है, जरिया बनाता है। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 26 पद। शापान बलि जाती नहीं। साफान यानी जो ससले होता है, ससला होता है, हरण होते हैं, माफ करो, खरगोश होता है, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। वो कमजोर जात होती है, फिर भी देखो कहाँ रहते? बोले उनका खाट कहाँ लगाते? पहाड़ों पर लगाते। देख, सीख, यहां से सीख, वहां से सीख। तो परमेश्वर ये सारा जो संसार है उसके जरिए बात करता है। परमेश्वर कहाँ बोला है? मुझे दिखाई तो नहीं। अरे रुक जा, ये देख कुत्ता, देख अपने बच्चे को कैसे लेके जाता है, देख 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 देख। परमेश्वर तो इंसान के साथ परमेश्वर बात करता है वो जरिए से, और ये जरिया है उदाहरण, उससे हम सीख सकते। हमारे जीवन के जो अनुभव होते वो भी एक दृष्टांत होते सीखने के लिए या बात सुनने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ कई दफा कई बातों को लेकर बात करता है। नीति वचन 24वां अध्याय इसका 32 पद पढ़ो तो वहां पे सुलेमान कहता है, तब मैंने देखा, क्या देखा? और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। ध्यान से एक बात सोची, हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त और शिक्षा प्राप्त करी। मैंने अनुभव देखा, मैंने सोचा, उदाहरण भी देखा, और मैंने अपने जीवन को सीधा बनाया। तो परमेश्वर इंसान के साथ बात करता है, इंसान को सोच मिलती है, दृष्टांत मिलते हैं, अपने उदाहरण मिलते हैं, अपने जीवन के अनुभव याद करता है और सीधा चलता है। तो परमेश्वर ने बात की, ऐसे हम कह सकते हैं। नए नियम में देखो, यहूदा की पत्री 1:7 में, यहां पे जो यहूदा है वो लिखता है कि भाई रुक जाओ, आप क्या मानते नहीं हो परमेश्वर में? परमेश्वर के न्याय में नहीं मानते हो? परमेश्वर दुनिया नष्ट कर सकता है, मानते नहीं हो क्या? अरे सदम गमोरा याद है, इतिहास याद है, देखो कैसा हुआ था उनका, वैसा ही हाल तुम्हारा करना हो जाए। परमेश्वर दंड दे सकता है, तो परमेश्वर दंड देना चाहता है। ये सोच देखो कि सदम गमोरा का नाश कर दिया, तो ये आप सोचो। तो परमेश्वर उदाहरण से बात करता है। नीति वचन 8:1 पढ़ो तो वहां पे लिखा है,
ज्ञान हर जगह पर, परमेश्वर का ज्ञान हर जगह पे मौजूद होकर इंसान के साथ बात करना चाहता है। 8:1 क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? हाँ, बुद्धि पुकारती है, हमें ज्ञान देती है, हमें चींटी दिखाती है, हमें खरगोश दिखाता है, हमें हमारे जीवन का अनुभव याद दिलवाता है। ज्ञान बात करता है। क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? समझ जो है वो भी ऊंचे आवाज में नहीं आपको पुकार के बोलता है, देख ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। तो परमेश्वर वो आपको स्मरण में, आपको अनुभव में बात करता है, आपको कुछ दिखाकर, दृष्टांत दिखाकर आपसे बात करना चाहता है। तो परमेश्वर आपसे कई बार बात करता है। ये सारे जरिए है, बाइबल हो या फिर अनुभव या फिर कुछ दिखाकर समझाना चाहता है। तो परमेश्वर ये भी जरिया लेता है आपसे बात करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। और परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए बात करता है। इब्रानी 1 अध्याय 1-2 पद पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्व युग में पहले परमेश्वर कैसे बात करता था? बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। तो भांति भांति से बात करता था, एक भांति, एक रीत, एक बात। कैसे बात किया? बोले नबियों से और भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया। फिर आखिर में तो यीशु मसीह को मेकला मुंह भेजा, उसके भी जरिए बात किया। तो परमेश्वर बात करने के लिए जरिया ढूंढता है, और चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुछ दिखाकर समझाकर बात करे, या फिर आपको भविष्यवक्ता को खड़ा करके आपसे बात करे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुझसे यूं कहता है, परमेश्वर तेरे ये कहना चाहता है। ऐसे करके बात, दिल की बात ना आवाज आए तो ऐसे करके परमेश्वर सेवकों को भेजकर बात करता है। भांति भांति से बात की थी, आज भी परमेश्वर बात करता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 2 पद पढ़ो कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, कही, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। आमीन। तो परमेश्वर ने बात की ये जरिए से, ये प्रबोधक या फिर भविष्यवक्ता के जरिए बात की। तो परमेश्वर बोलता है, सुनना, बस सुनना, आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या कहता है। प्रेरित काम रसूल के कर्ता 13 अध्याय उसका 46 पद। पौलुस और बारनाबास खड़े हो गए, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे, हम बोलना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनाना चाहते हैं, आपकी आवाज निकालकर लोगों के से बात करना चाहते हैं, सुनाओ। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। हम चाहते थे पहले तुम्हें सुनाए। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का आवाज इंसानों के जा रहा होता है। कई बार हमने देखा है किसी को कुछ आता है तो वो आवाज बदल जाती है, बोले तो बच्चे साहब आ गए। किसी में कुछ आता है, देखा है आपने? किसी में पापा नाना पाटेकर आ जाते हैं, किसी में कुछ आ जाता है, बोले ये देखो ये तो नाना पाटेकर ही है, बोले ये साहबी है, ये साहबी है। पौलुस और बरनबास ने बड़ी निडरता से परमेश्वर की बात सुनाई। तो लोगों ने परमेश्वर की बात सुनी, पर लोग नहीं समझ पाए कि परमेश्वर हमसे बात करता है। तो परमेश्वर ये जरिए से बात करता है, बाइबल हो या फिर दृष्टांत उदाहरण हो या फिर नबी हो। और चौथी बात, परमेश्वर बात करने के लिए अपने फरिश्ते के दूत को भी भेजता है। इब्रानी 2:2 पढ़ो। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा बात करने के लिए, कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, यदि वो बात स्थिर रही और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो जो लोगों ने नहीं सुना वो परमेश्वर के फरिश्ते की बात को परमेश्वर ने उनको भेजा, बात सुना, बात के और लोगों ने न सुना, उनको दंड दिया गया। ये आप क्या नहीं जानते हो? गलाती 3:9-19 पद। यहां पे भी लिखा है, पौलुस कहता है कि पुराने समय में नियम जो दिया गया, व्यवस्था जो दी गई, परमेश्वर ने व्यवस्था अपने लोगों को कैसे व्यवस्था में रहना है वो दूतों के जरिए सुनाया। 19वां पद। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। अपराध हुए इसलिए दी गई। परमेश्वर ने दी आज्ञा है या
व्यवस्था कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यम के हाथ ठहराई गई। तो दूतों के जरिए आज्ञा आई, या फिर जैसे व्यवस्था आया वो एक दूत के जरिए आया, और दूतों ने भी कई बार कहा ये करना, तू ये करना, देख तुझे ये खाना है, देख ये मत खाना, अभी बच्चा आने वाला है, तू ये मत खाना। ऐसे परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बात दूतों के द्वारा आई। तो परमेश्वर दूतों के जरिए भी आपसे बात करेगा। और गिनती 12:6 में यहाँ पे परमेश्वर बात आपसे सपनों से भी बात कर सकता है, सपना देकर भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। यहाँ पे प्रभु ने मूसा, हारून, मरियम, ये 3 भाई बहन है, उनको क्या सुनाया? तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। क्या? यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो प्रभु सपनों में बात करता है। आमीन। सपना आया, अरे बहुत डरावना सपना था, मैं तो भूल ही गया, अच्छा कोई बात नहीं। परमेश्वर बात करने के लिए जरिए ढूंढता है। सपना भी हो तो कहना चाहिए, प्रभु आज मेरे साथ बात करो, सपना में बात करो, क्योंकि पूरा दिन तो बात हुई नहीं है, सपना में बात करना। आमीन। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 5 पद देखो। यहाँ पे प्रभु ने कहा, कई लोग सपना देकर कहते हैं परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। तो पहले के समय में परमेश्वर, आज भी समय में परमेश्वर, ये जरिया खुला है, परमेश्वर बात करता है। और कैसे? सपनों द्वारा बात करता है। 5वां पद, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, तो ऐसे भी सपने आते हैं जो परमेश्वर से दूर ले जाने वाले, तो बोले इसको मार दो। तो सपन के जरिए परमेश्वर बात करता है। या मान लो अभी पता चल गया कि परमेश्वर बाइबल से बात करता है, पता चल गया प्रभु दृष्टांत, उदाहरण सब लेकर बात कर सकता है। देख इसको ऐसा हुआ था, याद रखना, ये ऐसा हो सकता है। या फिर परमेश्वर अपने सेवकों को द्वारा बात कर सकता है। परमेश्वर सपनों द्वारा भी बात कर सकता है। यदि कोई आ जाए कहे मुझे परमेश्वर ने सपना दिया है और तेरे विषय में ये है, तो सुनने से पहले प्रभु को की बात प्रभु से पूछो, परखो कि ये क्या परमेश्वर की ओर से ये बात कर रहा है या नहीं। हर वक्त विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपसे बात सपने के द्वारा भी कर सकता है, ये सच्चाई है। और परमेश्वर खुद आकर भी बात कर सकता है। देखो मूसा के साथ कैसे परमेश्वर बात करता था। निर्गमन 33 अध्याय 11 पद, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। आमने सामने बात होती थी, जिस प्रकार कोई अपने भाई से, जैसे कोई अपने भाई से बातें करे, भाई मित्र बात करता है वैसे। आमीन। तो ये बात लोग जानते थे कि परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है, मूसा के साथ आमने सामने बात करता है। परमेश्वर अपने फरिश्ते को भेजकर मूसा से बात करता है। तो ये सारा एक माध्यम है जिसके जरिए प्रभु परमेश्वर इंसान से बात करता है। 7वीं बात, पवित्र आत्मा के जरिए आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा यदि आपने पाया है तो पवित्र आत्मा एक जरिया है, वो आपसे बात करता है। परमेश्वर की आवाज सुनाकर वो जो सुनेगा वही तुम्हें कहेगा। यूहन्ना 16:8 में लिखा है। यूहन्ना 3 और 8 पद पढ़ो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, आवाज सुनता है, शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। वैसे ही जो कोई आत्मा से जन्मा है, आत्मा से जो पैदा होता है वह ऐसा ही है। आमीन। तो आत्मा आवाज करता है, सुनाता है। पवित्र आत्मा भी हमसे बात करता है, जो हमारे साथ रहता है वो भी बात कर सकता है। और वो परमेश्वर की बात हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे से बात करी। कैसे? बोले पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करी, पवित्र आत्मा कहा ये बात करना, ये बात सुनाना। तो मैं पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, तो परमेश्वर ने मुझे कहा है ये बात सुनाना है, इसलिए मैं सुनाने आया हूं। ऐसे करके होता था। दूसरा पत्रस 1 और पहला अध्याय 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी तो नहीं हुई। भविष्यवक्ता जो आते थे, जब भी भविष्यवक्ता इंसानों के पास आते थे, मंडली के पास आते थे, इस्राएल के लोग के आगे खड़े रहते थे, तब वे कैसे आते थे? उनको कैसे प्रेरणा होती थी? उनको कौन प्रेरणा करता था? बोले वो साधारण मनुष्य अपनी प्रेरणा से नहीं आते थे, पर
पर भक्त जन पवित्र ये पवित्र आत्मा भक्त जन जो थे, या भक्त यानी पवित्र लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उनको उभारा जाता था, उनको बहकाया या फिर उनको फंसाया या उनको प्रेरित करना या उनको जबरदस्ती करना, वैसे करके प्रभु उनको भेजता था। वे नहीं चाहते थे मुझे नहीं जाना है, मुझे बात नहीं करनी है, मैं प्रभु की बात नहीं सुनाऊंगा, पर प्रभु उनके दिल में ऐसे काम करता था, उनको कहे बिना रह नहीं सकते थे। यूना ने तो कह दिया मुझे परमेश्वर तुम्हारी बातें नहीं सुनाना है, मुझे जरिया मत बनाओ, पर प्रभु ने कहा मैं तुझे भेजूंगा, तुझे ही भेजूंगा, जा। कहां भागता है? बोले मैं तो जाता हूं दूसरी जगह। बोले नहीं, निनवे जा। नहीं, मैं तारसीस जाऊंगा। निनवे जा, तारसीस जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर ये जो भविष्यवक्ता थे वो बोलने के लिए प्रेरित होते थे, बोलने के लिए उनको मन होता था, वो बोले बिना उनको नींद नहीं आती थी। तो पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर भविष्यवक्ता भी बोलते थे। तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर बात करता था, कैसे, कौन से जरिए? तो पवित्र आत्मा के जरिए। आमीन। तो पवित्र आत्मा के जरिए आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो, सपने के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो, आप प्रभु के सेवक के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। आपको परमेश्वर सपनों में बात कर सकता है, खुद आकर बात कर सकता है, या फिर परमेश्वर आपको बाइबल के द्वारा बात कर सकता है, या परमेश्वर आपको कुछ दिखा कर बात कर सकता है। वैसे ही शैतान भी आपसे बात कर सकता है। कैसे? बाइबल को लेकर। ऐसा लिखा है, देख, सब खा पी सकता है पर फूल नहीं होने का, बस वो है। खा सकते पी सकते पर फुलटू नहीं होने का। जबान संभालना, जबान लड़खड़ाई तो वो तो ज्यादा हो गया है, नशा ज्यादा होता है तो जबान, पैर फिर होते, जबान नहीं चल रही है, मैं खड़ा व्रत रखता हूं। हमारे यहाँ की बात है, बाहर की नहीं, यहाँ के लोग पैर फिर पहले जबान की होती है। तो बाइबल का भी इस्तेमाल लोग करते हैं कि भाई बाइबल में ये लिखा है, अगर मुझे 5 शादी करनी है तो मेरे पास बाइबल में से है, 3 शादी करनी है तो बाइबल में से है, 2 शादी करनी है तो बाइबल में से है, मुझे 1 शादी करनी है बाइबल में से, मुझे शादी नहीं करनी है बाइबल में से है। तो लोगों को जो पवित्र आत्मा नहीं पाए, जो पहचान नहीं पाते परमेश्वर की आवाज, शैतान की आवाज, संसार की आवाज, खुद की आवाज, तो वैसे लोगों को शैतान बहका सकता है बाइबल के जरिए, या फिर शैतान आपको बात कर सकता है। ये एग्जाम्पल जो होता है, उदाहरण लेकर भी आपसे बात कर सकता है। देख वो मसीह वाला बहुत बाइबल पढ़ता था, हाँ बहुत बाइबल पढ़ता, अभी देखा ना, गिर गया ना, बहुत नहीं बाइबल पढ़ने का, अभी उदाहरण से मैं तुझसे बात करता हूं। तो शैतान आपके सामने खड़ा रहता है और आपसे बात करता है, दृष्टांतों को लेकर बात करता है। देखो बहुत बाइबल पढ़ता, पागल हो गया ना, देखा तू देखा, मैंने देखा, हाँ वो बड़ा सेवक देख कैसे गिरा, सेवक बनना है? बोले नहीं बनना है। उदाहरण है ना तेरे पास? बोले हाँ बहुत सारे उदाहरण। शैतान आपके पास आता है झोली खोलकर, उदाहरण देकर बात करता है। अरे फरिश्तों को भी भेजता है, सफेद दूत आ जाते, मेरे सपने में आया, रोज आना, सपने में रोज आना, मुझे सताता नहीं है, मेरे से आगे शांति से खड़ा रहता है, उसके हाथों में से किरण निकलती है और कहता है बेटा, फिर गायब हो जाता है। फिर वो तो कहना चाहता है पर मैं सुन नहीं पाता हूं। बोले कहना चाहता है कुछ, मुझे लगता है परमेश्वर भेजता है इसको। तो शैतान भी आपसे फरिश्ते के द्वारा बात कर सकता है, और फिर हम कहेंगे हाँ बोल, मैं तेरा बेटा हूं, बोल। बोले 2025 में अंत आएगा, बोले परमेश्वर बोलता है। तो शैतान आपसे बात कर सकता है क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ा है। बाइबल में लिखा है कोई आपको बहकाए नहीं, परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना कब होगा कोई तारीख न बताए, क्योंकि कोई नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? कोई दूत नहीं जानता है। तो दूत आया ना, तो वो तो नहीं जानता है, उसको कैसे पता चला? आप बाइबल नहीं पढ़े हुए तो आपको शैतान बात कर लेगा, बाइबल से बात करेगा, उदाहरण से बात करेगा, दूत को भेज कर बात करेगा। दूत को आप पहचानना जरूरी है कि परमेश्वर का दूत है या फिर शैतान की हुजूर से आया हुआ दूत है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए शैतान ये सारा इस्तेमाल कर सकता है। अरे फरी अपने जो परमेश्वर के दास, गिरे हुए दास, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। शैतान
सपनों से भी आपसे बात कर सकता है। शैतान दुष्ट आत्मा भेजकर गिराकर आपसे बात कर सकता है। आज कल ही मैं एक वीडियो देखता था, उसमें एक सेविका है, वरुणा में आने वाली है, वो शैतान से पूछती है, बोल बोल, बोले हाँ हम लोग यीशु मसीह के लोगों को बंधन में रखते हैं। बोले देखो देखो हम उनको मारना चाहते हैं, देखो देखो देखा देखा शैतान, देखा इसकी गवाही देखो, ये शैतान। तो उसकी गवाही लेकर बात होती है। कहां से सीखते हैं? शैतानों से सीखते हैं। तो दुष्ट आत्मा को नहीं सुनना है। किसी में भी दुष्ट आत्मा आया हो, उसमें से कभी आवाज नहीं सुननी। वो कभी कहे मैं तो प्रभु से बहुत डरता हूं, नहीं सुनना है। झूठा तू को डरता है, बाइबल कहता है कि तू तेरी फटती है, इसीलिए हम मानते हैं। तू डरता है इसलिए हम नहीं मानते, हम देखकर नहीं मानते। हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान फटती है और डरता है, इसीलिए हम मानते। तू हमारे आगे दुर्जरता है, दुर्जर क्या बोलते तुम्हें पता है? कांपता है, ये देखकर हम नहीं विश्वास करते बाइबल सच्चा है, हम विश्वास करते हैं। तू कांपता नहीं है, पर हम देखते तू कांपता है। तो हम बाइबल से पहचानना है। आमीन। तो जो दुष्ट आत्मा होती है उसकी गवाही कभी नहीं सुननी। मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ ये करता था, हम लोग इकट्ठे होते थे और हम लोग भूत करते थे, भूत को लाते थे, हम लोग ये करते थे, लोगों को मार देते थे, हम लोगों को तंग करते थे, हम क्रिश्चियन लोगों को दुख देते थे। शैतान सब कुछ जो बोलता है, दुष्ट आत्मा जो भी कुछ इंसानों में से बोलता है, कभी भी इतना भी नहीं सुनना है। तो हमें शैतान की आवाज कभी नहीं सुनना है, उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करना है। वो चाहे बाइबल की बात करे कि हम परमेश्वर से डरते हैं, या वो कहे हम यीशु से डरते हैं, तो भी नहीं मानना। और पर सच बोलते नहीं मानेंगे, बाइबल कहता है कि वो डरता है, इसीलिए मानेंगे, डरता है। आमीन। उसकी बात, शैतान की बात कभी नहीं माननी है। आमीन। तो शैतान भी ये सारे जरिए लेकर इंसान से बात करता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि शैतान की आवाज है, बाइबल से कहता है, सपनों से कहता है, दृष्टांत लेके कहता है, फरिश्तों को भेज के कहता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि परमेश्वर बोलता है या शैतान बोलता है। हम इतने बड़े नहीं है कि शैतान हमारी सभा में आ जाए। हम इतने बड़े नहीं है कि शैतान हमारी सभा में आ जाए। कई बार कई लोग कहते हमारे चर्च में खुद लूसीफर आ गया, लोग कहते हैं। देखो, आपके साथ रूम में शैतान आपके सामने आमने सामने बात नहीं करेगा, क्योंकि आप पौल नहीं हो, आप अय्यूब भी नहीं हो। आपके आमने सामने लड़ाई नहीं होगी। तो आप मत कहना कि मेरे सामने शैतान खुद आ गया था, फरिश्ता भेजा था, ये आप नहीं जानोगे। पर आप कभी मत कहना कि शैतान मेरे रूम में आया, शैतान ने खुद मेरे से बात करी। शैतान के पास बहुत बड़ा काम है, ढेर सारा काम है, वो आपको मिलने को नहीं आएगा। कोई कहेगा कि मेरे साथ बात हुई है नरेंद्र मोदी से, गलत। ये ऐसे मत बात फेंकम फेंकी मत करो, फेंकू मत बनो। आपसे बात नहीं हो सकती है। क्यों? शैतान बहुत बड़ा है, महाराजा है, संसार का भगवान है। वो आपके दर्शन दे देगा, आप कहोगे मेरे साथ शैतान आया था, शैतान के पंगा हुआ था। गलत फहमी में मत रहना। परमेश्वर जैसे खुद आके बात करता है, तो आप मूसा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप मूसा नहीं हो कि आप कह दो मुझे परमेश्वर ने बात की, खुद आकर बात करी। हाँ, पौलुस हो तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप अय्यूब हो तो प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अय्यूब को कहा गया, आप 42 अध्याय पढ़ लेना, परमेश्वर उसको खुद कहता है, और अय्यूब खुद कहता है मैं अब सब कुछ देख सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी सेवा पौलुस जैसी तो नहीं है। तो शैतान खुद आके हमें रोक गला दबाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके कोई फरिश्ते या फिर दुष्ट आत्मा छोटे छोटे होते, वो परेशान करते और हम कहते शैतान आता है, गलत बात है। तो शैतान खुद आके भी बात कर सकता है, ये एक सच्चाई है। पर जहां पे आता है, अभी कोई जगह पे आके, तो ऐसा नहीं कहना है शैतान आता है। तो हमें परखना है परमेश्वर की आवाज, परखना है शैतान की आवाज। संसार की भी आवाज होती है, देखो कैसी होती है। हमें पता है, जब एक याईर करके आदमी था, मार्क 5वां अध्याय में पढ़ लेना फिर, और वो आकर कहता है प्रभु यीशु मसीह आओ, मेरी लड़की बीमार है, मरने को पर है, मर जाएगी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
प्रभु को पकड़ के लेके जा रहा है। रास्ते में भीड़ में सब लोग यीशु को छूना चाहते थे। एक औरत ने भी छुआ, वो चंगी हो गई। और प्रभु ने कहा किसने छुआ? वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। प्रभु यीशु जल्दी आओ। बोले मुझे बात करने दे, कौन है वो जो मुझे छुआ है? मुझे खड़े रह के देखने दे। और यही कहता है मेरी बेटी, मेरी लड़की मर जाएगी, प्रभु जल्दी करो, टाइम नहीं है, प्रभु जल्दी आओ प्लीज। और कहाँ आप खड़े हो गए? प्रभु ने कहा मुझे कोई छुआ और मेरे में से सामर्थ निकला और कोई चंगा हो गया है। वो औरत ने कहा क्या प्रभु, मैं 12 साल से बीमार थी और मेरे के साथ ये लहू का रोग था, बीमारी थी। प्रभु आपने छुआ, आपको छुआ, मैं चंगी हो गई हूँ। और सब आनंद करने लगे। और जैसे आनंद करते चलते थे और सामने से लोग आए और आवाज आई संसार की, बेटी मर गई, तेरी बेटी जिसे तू बड़ा प्यार करता था, तू यहाँ पे था, पता नहीं वहां पे बड़ी दर्द होता था उसको, तड़प रही थी तेरे बिना, तेरे को आखिर में देखा भी नहीं, आखिर तुझे मुंह भी नहीं देख पाया, आखिर में उसके साथ तू बात भी नहीं कर पाया, मर गई लड़की। अरे बाप रे प्रभु, मैं तेरे साथ था, मेरी बेटी के साथ एक हाथ भी नहीं मिलाया, नहीं बात नहीं करी। और संसार की आवाज आई, अब यीशु की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा चल यार तेरे घर में आता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो संसार की आवाज आपको रोकती है, आवाज आती है। हम जो सारे संसार के लोग हैं वो पापी है। बोलो पापी है। पापी जो लोग होते हैं ना, उसकी 3 बातें जीवन में याद रखना, जो भी पापी है। यूहन्ना 9:34 में लोगों ने कहा, जो अंधा की आंख प्रभु ने खोली, लोगों ने कहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। पापों में जन्मा। तो लोग जो हम हैं, हम सब पाप में ही जन्मे, हम पैदा हुए पाप में पैदा हुए हैं। हमारे अंदर पाप ही था। हमारे माँ बाप भले पवित्र हो, पर हमारे में पाप ही था और हमने पापों की क्षमा मांगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो सब संसार के लोग पापी है, सब संसार के लोग पापी है, पाप में ही पैदा हुए हैं। यहूदी लोग थे, कहते थे हम तो अच्छे लोग हैं, फरीसी लोग कहते थे हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, तुम लोग तो पापी हो। प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, लूका सुसमाचार 15 अध्याय का पहले पद में 2 जन प्रार्थना के लिए आए, एक था फरीसी और दूसरा था पापी, चुंगी लेने वाला। तो ऐसे प्रभु ने बात करी, एक पापी था और एक था फरीसी, बाइबल जानने वाला। यहूदी लोगों का जो समझ है वो है कि संसार के लोग जो है वो पापी लोग हैं और हम इजराइल लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। गलाती 2:15 देखो, वहां पे भी पौलुस कहता है हम पापी नहीं है, ये विदेशी अन्य जाति समान हमारी सोच है, हम यहूदी लोग हैं। 15 पद, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो यहूदी की जो सोच थी कि हम पवित्र लोग हैं, ये पापी लोग हैं। और परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर की बात क्या है? परमेश्वर कहता है गलाती 3:23 में, सब लोग पापी है परमेश्वर की नजर में। बोलो सब लोग ने पाप किया है और कोई भी परमेश्वर का मुंह देखने के लिए या परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। तो संसार के सारे लोग पापी है, पर यहूदी लोग ऐसा समझते थे हम तो पवित्र लोग हैं और संसार के लोग पापी है। पर पौलुस कहता है भले हम यहूदी है, फिर भी 10वां पद लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है परमेश्वर की नजर में। रोमन 3:10, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी धर्मी नहीं है परमेश्वर की नजर में। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तो परमेश्वर के नजर में कोई भी ठीक आदमी नहीं है, कोई भी, वो शायद पास्टर हो या फिर एक नीचे आदमी हो, बड़ा सेवक हो छोटा सेवक हो, सब लोग परमेश्वर की नजर में पापी ही है। 9वां पद, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? हम यहूदी लोग क्या अच्छे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। सब पाप के वश में है। तो जो हम पापी है तो परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुन पाएंगे। पहली बात, पापी लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते हैं, न परमेश्वर के साथ बात करता है और न परमेश्वर की बात सुनकर चल सकते हैं। पापी, बोलो पापी 3 काम नहीं कर सकते हैं। गलाती 3, उत्पत्ति 3 और 6 और 3 में प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा मैं इंसान के साथ बात नहीं करूंगा। प्रभु क्यों बात नहीं करोगे? क्या है जवाब? और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा,
क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, वो उसकी शरीर है, वो शरीर है, दैहिक है। मैं बात नहीं करूंगा। जैसे कई बार देखो, जानवर को देखा है, आप फल रखो, कुत्ते के सामने फल रखो, बट एप्पल बेस्ट मेडिसिन रख दो, वो नहीं खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा। शेर के आगे एप्पल रख दो, अरे कैरी रख दो, वो नहीं खाएगा, सूंघेगा, वो नहीं खाएगा। परमेश्वर कहता है मैं इंसानों के साथ इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि वे सारे मांस है। और ये जो मांस वाले हैं, बाइबल में लिखा है रोमन 8:8 में, ये मांस वाले जो लोग हैं वो और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और 7वां पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। तो यहां पे एक बात देखते हैं कि जो लोग पापी है वे परमेश्वर की बात या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी बात सुन नहीं सकते या कर नहीं सकते। मैं कह दूं इसके साथ शादी करो, बोले वो मत करो, तो आओ, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकेगा। परमेश्वर की बात आप नहीं सुन पाओगे, यानी नहीं कर पाओगे। आप अलग बात है। तो परमेश्वर बात करेगा पर सुनाई नहीं देगा लोगों को, यानी सुन नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। देखो यूहन्ना 9:31 में जब यीशु मसीह ने अंधे को देखता किया, तब लोगों ने कहा परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, पापी का भी सुनते नहीं है। परमेश्वर पापी का सुनते नहीं है, और पापी परमेश्वर का सुन नहीं सकता है, और पापी परमेश्वर के बात सुनकर कर नहीं सकता है। तो ये है पापी लोग। तो पापी लोग परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकते। बाइबल कितना भी पढ़ा लो, सुना दो, कुछ नहीं होगा। अनुग्रह होगा तो सुन पाओगे, ग्रहण कर पाओगे, चल पाओगे, अनुग्रह होगा। परमेश्वर बात करना चाहता है, परमेश्वर बात भी करता है। एफएससी 2:1-2 पद पढ़ो तो पौलुस कहता है आप पहले पाप में मरे हुए थे, यानी मरा, मुर्दों के साथ परमेश्वर बात नहीं करता है। बोलो मुर्दों के साथ परमेश्वर, अरे इंसान भी, भूत भी बात नहीं कर सकता है। जो मुर्दा होता है उसके साथ कोई बात नहीं कर सकता है। खा लो, खड़े जाओ, अरे खड़े जाओ, खा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अरे उठो, सुनो, कान भी है, बोले कान भी यहां भी है, कोई लेके नहीं गया, देखो कान है, सुना, झप्पड़ मार, दिखता है नहीं। तो मुर्दों के साथ ऐसा परमेश्वर हमें क्या समझता है, बोलो हम मुर्दे थे। तो मुर्दों के साथ बात हो सकती क्या? परमेश्वर बात नहीं कर सकता है। कई संसार के लोग कहते हैं परमेश्वर बात करी, परमेश्वर में बात करी। मुर्दा है तू, पाप में मरा हुआ, कैसे परमेश्वर बात करेगा तेरे से? तो कई लोगों को आवाज आती है आने दो, पर वो परमेश्वर नहीं होता है, वो दुष्टा होता है, जो बाइबल से भी बात करता है, सपना से भी बात करता है, अपने फरिश्तों को भेज के भी बात करता है। शैतान है, बात करता है, शैतान ही बात करता है। मुर्दों के साथ रिश्ता शैतान का ही है। जो जीवित है उसके साथ ही परमेश्वर बात करता है। पौलुस के द्वारा बात किया, अरे नबियों के जरिए बात किया, क्योंकि नबी सुन सकते थे, आवाज सुन सकते थे, जिंदा थे। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। तो यहां पे लोगों ने कहा कि कभी सुना है कि पापी से परमेश्वर ने बात की हो, या पापी की प्रार्थना कभी परमेश्वर ने सुनी हो? तो पापी की कोई प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। न परमेश्वर पापी से बात करता है, न परमेश्वर की बात पापी मान सकता है। तो एक सच्चाई है कि परमेश्वर बात करता है, पर ये पाप की दशा में आप कभी नहीं सुन पाओगे। आदम के साथ बात करी क्योंकि आदम जीवित था। जैसे पाप हुआ, परमेश्वर की एक आवाज आप नहीं सुनोगे कि परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम यहोवा यूं कहता है, आदम यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर ने बात ही नहीं करी। आदम चाहे पहला नबी क्यों ना हो, वो नबी से परमेश्वर ने बाहर ही निकाल दिया। तो एक नबी था जिसके साथ परमेश्वर पहले बात करता था, पर वो नबी आदम ने पाप किया, पापी हो गया, परमेश्वर ने बात नहीं करी। परमेश्वर ने कहा अभी तेरा जैसा होने होगा, तेरे बच्चे, तेरे भाई बच्चे एक दूसरे को मार दे, मैं कोई जवाबदार जिम्मेदार आदमी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ होगा तू जाने, तेरा परिवार जाने, तुझे ठीक ठाक करना है, तुझे अपने बच्चे को संभालना है। मारा मारी करे मेरे को मत बोलना। ये काइन तेरा, हाबिल तेरा, सब कुछ तेरा, जो करना है हो।
तो पापी जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं परमेश्वर की आवाज बिना। शैतान बात करता है। तो एक और बात देखते हैं, संसार की आवाज। संसार जो हमारे साथ रहता है, हम उनकी सलाह पूछते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारी आवाज आती नहीं है। परमेश्वर हमसे तभी बात करेगा जब पाप न होगा, या फिर हम पापी अवस्था में न होंगे, हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता होगा, तो ही परमेश्वर बात करेगा। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखना जरूरी है। और जब तक हमारा जो हम है, मैं हूं, जब तक वो जीवित रहेगा, तब तक आप परमेश्वर की आवाज सुनकर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देह जो है, शरीर है, वो आत्मा के विरुद्ध में है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। जब तक तुम्हारा जो है, मेरा ईगो मुझे बोल गया, मुझे डांट लिया, मुझे को ऐसा तैसा बोल दिया, मेरा तो कोई देखते ही नहीं है, मेरे को मान भी नहीं मिला, ये मैं में जो मैं में बकरी है, जो कहीं में बकरी पैदा होती है, वो बकरी जब तक मरती नहीं है तब तक परमेश्वर की बात आप नहीं कर पाओगे। सुन तो पाओगे, पर जब तक मैं है, मेरा क्या होगा, ऐसे कहते हैं, ये बुढ़िया तेरा क्या होगा, ऐसा होता है, क्या होगा तेरा, तो वो जो है मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा, मेरा नाना काका फूफा, ये सब बहुत खराब लगते हैं। जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, ये मुझे बहुत मुझे पता नहीं, मुझे गला दबाने का मन करता है। ये सब क्या है? बोले ये सब मेरे ही है, तो ले जा। मेरा चाचा पौलुस, चाची, वो सब ऐसे हमारे रिश्तेदार कौन है? पौलुस है। हालेलुया। तुम्हारे रिश्ता कौन है? पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है। हम इनकी सुनते हैं, आमीन। हम उनके बिना किसी की नहीं सुनते। तो जो जब तक तुम्हारा मैं हूं जीवित है, तब तक आप परमेश्वर की आवाज सुन न पाओगे या सुनोगे। पर वो जो मैं हूं, वो आवाज को दबा देगी और आपको कहेगी, अरे वो बकवास है, सपने में ज्यादा मत सोच। परमेश्वर ने बात की होगी तो तुम्हारा जो आय होगा, पर तेरे बारे में तो परमेश्वर कुछ कहा है नहीं। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा। जैसे पहले के समय परमेश्वर ने जो नबियों को भविष्यवक्ता को भेजा, तो भविष्यवक्ता को ऐसा नहीं कहा तेरा मैं भला करूंगा, तेरे घर का भला करूंगा। नहीं कहा, जाके इज़राइल को क्या उनका भला होगा। तो मेरा तू तो जरिया है, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू तो मर गया है, तेरे बारे में तेरी अच्छी बातें कहूंगा, मैं उसकी बात अच्छी करूंगा, जो इज़राइल के लोग हैं उनकी अच्छी बात तेरे जरिए कराऊंगा। तो परमेश्वर नबियों को नहीं कहता था, नबियों से, लोगों से बात करता था, क्योंकि नबी मर गए थे। सारे नबी मर गए, बाइबल पढ़ो। कोई अपने लिए जीता नहीं था, कोई अपने लिए मरता नहीं था, सब प्रभु के लिए जीते थे। आमीन। तो परमेश्वर में जब हम चलते हैं, जो हमारा है, मुझे बोला, मुझे डांटा, तो अब तक आप कम सुन पाओगे। प्रभु ने चेलों को भी कहा, आप सुनने में कमजोर हो, क्योंकि आपका सोचना क्या है, क्या सोचते हो, मेरा तो ये होगा, पर ये यूहन्ना का क्या होगा प्रभु, उसका बताओ ना। बोले तू ऐसे मरेगा, बोले उसका कैसा होगा। तो जब तक हम सोचते रहते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, हमसे प्रभु बात करना चाहता है, पर हम वो पूरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। संसार की आवाज तो हमें पता है कि हम संसार से निकले हुए हैं, वो बाइबल की बातें अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर बात करता है, सपना के द्वारा परमेश्वर बात करता है, फरिश्तों के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर खुद आके भी बात कर सकता है, परमेश्वर अपने वचनों से बात कर सकता है, और परमेश्वर आपको दृष्टांत लेकर भी बात सुना सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। मैं जो है उसको मारना है, और यदि किसी ने आपका अपमान किया, आपको दुख ही नहीं होना है, कोई तमाचा मारे, उसके बारे में सोचना नहीं है। आप लुट गया, ऐसा कोई सॉन्ग बनाया है दुनिया ने, मैं तो लुट गया, लूटा दिया, बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। एक बाप था, बेचारे का सब लूट लिया, वो पागल आदमी वापस आया और पापा के पास आया, और पापा ने कहा बेटा वापस आया, बोले हाँ भाई लूटो और लूटाने, ये बछड़ा काट डालो, और लूटेगा मुझे, आजा बेटा लूट। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा इतना भला प्रभु है, सब पे मेहरबान है। आमीन।
तो वो खुद के बारे में सोचता नहीं है, हमारे लिए सोचता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब तक हमारा मैं हूं तू है, मैं वाला है, तब तक परमेश्वर आपसे बात तो करता है, पर आप सुन नहीं पाओगे। मैं तो बोलता रहूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, पर प्रभु आपको अनुग्रह दे। आमीन। तो जैसे पौलुस कहता है, अब मैं नहीं जीवित हूं, पर मुझ में मसीह जीवित है। आमीन। तो वो जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तभी आप परमेश्वर की आवाज सुन पाओगे। बाइबल में लिखा है, अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात किया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज सुनाता था। उसने कहा, ये बात मेरी नहीं है, ये मेरे पिता की ओर से है। ये मेरी खुद की महिमा नहीं ढूंढता हूं, उसकी महिमा में ढूंढता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपसे मैं नहीं, परमेश्वर के लिए मेरा कान, मेरा जीवन हो। आमीन। प्रभु को सहाय करें समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद वचनों के लिए। पिता, आप बात करते थे, अब्राहम से बात करी, आपने नूह से बात करी, आपने मूसा से बात करी, आपने सब अपने नबियों भविष्यवक्ता को बात करी, उनसे बात करी, उनका इस्तेमाल भी किया। और हमने ये भी देखा आप कैसे जरिए भिन्न भिन्न बातों और आपने कैसे कैसे जरिए से लोगों से बात करना चाहा है। और मनुष्य जीवित रहे, इसीलिए आप बोलते भी हो। आप बोलते रहना, बातें करते रहना, हम सुनते रहेंगे, आपकी आवाज सुनते रहेंगे, चलना चाहते, आपके अनुसार चलना चाहते, वचन अनुसार चलना चाहते, जिससे हम फतेह पाए, सफल हो, आगे बढ़े और हम पहले हो जाए, हम अव्वल हो जाए। हमें प्रभु आपकी आवाज सुनना है, हमसे बात नित्य करना। और ये भी बात देखा, शैतान भी ये सारे जरिए लेकर इंसान से बात करना चाहता है। हम कभी भी शैतान की आवाज न सुने, हम परख पाए, हम प्रभु उसकी आवाज से भाग जाए। प्रभु हमें कान दो। जैसे आपका वचन कहता है, मेरी मेमने, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, अनजान से भाग जाएगी। हमें भागना है, संसार की आवाज से भागना है। भगा दो प्रभु, हमें बुद्धि दो। शैतान की आवाज से भगा दो प्रभु, हमें दूर कर दो। हमें आपकी आवाज सुनना पसंद है और प्रभु आपके चरणों में बैठना पसंद है। मरियम ने जैसे आपकी बात सुनती थी, और प्रभु हमें भी आपकी ही बात सुननी है। पवित्र आत्मा सहाय करना, ये बातें बोई जाए, ये बातें फिर से सुनी जाए और सुनने के लिए हर एक को कान मिले। मंडली में, हमारे चर्च ऑफ द लिविंग गॉड में आने वाले जुड़े हुए सबको यीशु मसीह के नाम में कान, यीशु की आवाज सुनने का कान मिल जाए। कान हर वक्त खुले रहे, यीशु की आवाज सुनने के लिए ही खुले रहे और पहचान पाए और करने के लिए अनुग्रह हर एक को मिले। पाप हर एक के क्षमा हो जाए, जिससे आपके साथ फिर से बड़ा रिश्ता हो जाए। और प्रभु आप उनकी सुनो, आपके लोग आपकी आवाज सुने और चले। सहाय करो। धन्यवाद फिर से प्रभु वचनों के लिए। बोए जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ करेंगे। काश ना पाए, आपका नाम पाक माना जाए। बादशाह जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती पर पूरी हो जाए। मैं दिन भर की आज में देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परिश्रम लाओ, बुराई से बचा लो। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना। शालोम।